समय है 8 जनवरी 2020 का, जब यूक्रेन एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 752 ईरान की कैपिटल तेहरान से टेक ऑफ तो करती है, पर अपने डेस्टिनेशन कीव कभी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसमें सवार 176 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिसमें 15 बच्चे और 9 क्रू मेंबर्स थे। दरअसल ये समय है जनवरी 2020 का, जब ईरान और यूएस के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई थी और उस समय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। यूएस ने जब जो ईरान के लीडर थे कसीम सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी थी और उसी के रिटेलिएशन में ईरान ने ऑपरेशन मार्टिल लॉन्च किया था। इसको देखते हुए यूएस और बाकी कई अन्य देशों ने अपनी जो फ़्लाइट्स थी उसको ईरान के एयर स्पेस में ऑपरेट करने से मना कर दिया था, बट यूक्रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी जो यूक्रेन की फ़्लाइट थी उसने तेहरान से तो टेक ऑफ किया, बट पल भर में ही उसको 2 मिसाइलों ने उड़ा दिया और वो क्रैश कर गई। यह हादसा होने के कुछ दिन तक तो ईरान लगातार मना करता रहा कि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और 11 जनवरी 2020 को ईरान ने खुद एडमिट किया जो उनका मिसाइल सिस्टम था उसने फ़्लाइट नंबर 752 को यूएस मिसाइल समझ के उड़ा दिया, और ये हादसा गलती से हुआ है। और जैसे ही ईरान ने ये एडमिट किया तो ईरान में ही प्रोटेस्ट चालू हो गई। जो उनके लीडर थे अली खमेनी, उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुई और ईरान ने उस व्यक्ति को भी ढूंढना शुरू कर दिया जिसने जो ईरान की मिसाइल प्लेन को उड़ा रही है उस वीडियो को वायरल किया था। पर वो एकदम असफल रहे, क्योंकि जो ईरान का जो जर्नलिस्ट था जिसने वो वायरल किया था वो ईरान में रहता ही नहीं था। और जो ईरान की जनता थी उसने कसीम सुलेमानी को एक मर्डरर कहा, बिकॉज उनकी वजह से 176 बेगुनाह लोगों की मौत हुई। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जो ब्लैक बॉक्स होता है फ़्लाइट में जो सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड करता है, उसमें सब डिटेल होती है कि क्या पैसेंजर बात कर रहे हैं, क्या क्रू बात कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। वो जब बरामद हुआ तब ईरान ने उसको यूएस और बोइंग को देने से मना कर दिया, क्योंकि बोइंग भी यूएस की कंपनी थी। ईरान ने जब खुद इन्वेस्टिगेट किया ब्लैक बॉक्स को, तब ये पाया कि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और उसमें कई सारी मेमोरी भी लॉस्ट हो चुकी है। फिर 30 दिसंबर 2020 को ईरान ने $1,50,000 का हर एक विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन देने का ऐलान किया। और फिर अगले ही साल 2021 में फाइनल रिपोर्ट आती है ईरान की तरफ से क्रैश की, जिसमें क्रैश का कारण वही 2 मिसाइलें बताई जाती हैं, जिससे फ़्लाइट नंबर 752 क्रैश कर गई। इस वाली रिपोर्ट को कई सारी कंट्रीज़ ने खारिज कर दिया, बिल्कुल कहा ये एक ईरान का तरीका था कि उसको कवर अप करने के लिए, सच्चाई कुछ और ही थी। पर 176 बेगुनाह लोगों की ऑलरेडी मौत हो ही चुकी थी। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें बिना बात के लोगों की मौत हुई और जिनका कोई भी लेना देना नहीं था कंट्रीज़ के रिलेशन से। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।